हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट नेटिव CLI के इंस्टॉलेशन विंडोज एनवायरनमेंट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट नेटिव CLI की इंस्टॉलेशन करेंगे अपने सिस्टम में। देन उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड एमुलेटर में रन भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे रिएक्ट नेटिव CLI की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट को इस वजह से फॉलो करूंगा, लेट सपोज आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हो, 1.5 साल बाद देख रहे हो, और इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी यहाँ पे चेंजेस आएंगी, किसी भी चीज़ के वर्जन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आएंगी, तो वो आपको फिर यहाँ पे दिख जाएंगे और आप फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकोगे। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क जिसका नाम क्या है, एक्सपो, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करते हुए हम बहुत इजीली और बहुत फास्टली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव को सेटअप कर सकते हैं। कोई एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं, बट हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे, रिएक्ट नेटिव CLI पे काम करेंगे। तो रिएक्ट नेटिव CLI का थोड़ा सा आपके पास सेटअप क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सेटअप योर एनवायरमेंट। आप क्या कर सकते हो, अपना एनवायरमेंट सेटअप कर सकते हो रिएक्ट नेटिव के लिए, रिएक्ट नेटिव CLI के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो हमें किसके लिए सेटअप करना है, विंडोज के लिए सेटअप करना है, और विंडोज के लिए आप किसके लिए सेटअप करोगे, एंड्रॉइड के लिए करोगे। ठीक है, और मैक OS के लिए आप किसके लिए कर सकते हो, iOS के लिए कर सकते हो, और एंड्रॉइड के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम किस में काम कर रहे हैं, विंडोज में काम कर रहे हैं, और विंडोज में iOS को आप टारगेट नहीं कर सकते, तो आप किसको करोगे, सिर्फ एंड्रॉइड को ही टारगेट करोगे। यहां पर आकर सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई वी रिकमेंड इंस्टॉलिंग नोड वाया चॉकलेटी। आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चॉकलेटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये चॉकलेटी क्या है भाई, क्या खाने वाली चॉकलेट? नहीं भाई, ये खाने वाली चॉकलेट नहीं है, ये आपके पास एक बहुत पॉपुलर पैकेज है, किसके लिए, विंडोज के लिए। जिस तरह से आपके मोबाइल फोन्स में प्ले स्टोर होता है, ऐप स्टोर होता है, ठीक है, जिसका यूज करते हो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो। सेम ऐसे ही ये विंडोज के लिए क्या है, एक पैकेज मैनेजर है, इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, आप कमांड लाइन के थ्रू इसका यूज करते हुए, इस पैकेज मैनेजर का यूज करते हुए इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे चॉकलेटी पर। ये हम आ चुके हैं चॉकलेटी की वेबसाइट पे, और यहाँ पर अगर आपने सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे नीचे आओगे, आपको ये एक कमांड दिखेगी, ये वाली कमांड को आपने कॉपी करना है। चलाना कहाँ पर है, आपने इस कमांड को चलाना है पावर शेल में। पहली चीज तो ये हो गई पावर शेल में, और पावर शेल में भी आपने इसको क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करोगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे। मेरे पास चॉकलेटी ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड है, तो देखो इसने मुझे क्या बोला है, चोको वॉज फाउंड एट दिस लोकेशन पे, इंस्टॉलेशन विल नॉट कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि आपके पास चॉकलेटी क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम चॉकलेटी को इंस्टॉल कर रहे होगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये चॉकलेटी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि चॉकलेटी इंस्टॉल हो गया, आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है चोको, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो जो भी चॉकलेटी का वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मेरे पास जो चॉकलेटी का वर्जन है वो क्या है, वर्जन 2.2.2। ठीक है, तो आपके पास जो भी आपका करंट वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इससे हमारे पास ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि हमने चॉकलेटी को क्या कर लिया, सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे, इसने अब क्या बोला कि भाई चॉकलेटी को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो Node.js LTS को इंस्टॉल करना है, और इसके साथ साथ आपने JDK को भी क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और JDK का वर्जन क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। हो सकता है कुछ टाइम बाद यहाँ पे वर्जन वगैरह चेंज हो जाए, तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कमांड्स मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अमेजिंग है, आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमने चॉकलेटी को क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब इस चोको पैकेज का यूज करते हुए हम क्या करने वाले हैं, Node.js LTS और JDK 17 को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, ये भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखना कि मुझे बता देगा कि भाई Node.js LTS ये वर्जन आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, और इसके साथ साथ JDK का आपका ये वाला वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, आपके पास अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो ये चोको क्या कर देगा, उसको इंस्टॉल कर देगा। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे आके लिखना है जावा माइनस और यहाँ पे आके आप लिखना वर्जन। ठीक है, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो JDK का 17 वर्जन ये आपको दिखा रहा है।
इसका मतलब है कि भाई जेडीके मेरे पास 17 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अब मुझे चेक करना है कि भाई नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, नोड और -v मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो नोड भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो भाई ये चीजें तो कंफर्म हो गई कि भाई चौको भी इंस्टॉल्ड हो गया, जेडीके भी इंस्टॉल्ड हो गया और नोड जेएस भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब ये हमें बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे आ जाओ एंड्रॉइड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या करना है, इसको डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने इस पे क्या करना है, चेक मार्क करना है और चेक मार्क करने के बाद आपने इस पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर होता है अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन 8 GB रैम से कम है। ठीक है, अगर तो SSD लगी हुई है तो खैर मसला नहीं होगा, लेकिन अगर 8 GB रैम से कम है तो फिर आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है। जब आप इसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे तो ये आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। कुछ चेक बॉक्सेस आएंगे, आपने उनको चेक करना है और कोई काम आपने नहीं करना। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है आपने उनको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है। जिस तरह से आप VS कोड को इंस्टॉल करते हो, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करा होगा अपनी लाइफ में, सेम ऐसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो भी इंस्टॉल होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें कोई अलग से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी हो। जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेते हो तो वो आपको SDK की इंस्टॉलेशन मांगता है, एमुलेटर की इंस्टॉलेशन मांगता है, तो वो भी आपने क्या करना है, वहां पे डाउनलोड कर लेना है। कंप्लीट एंड्रॉइड स्टूडियो जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने क्या काम करना है, अब जो मेन काम है वो आप यहां पर आता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो ये इन चीजों की आपको इंस्टॉलेशन बताएगा, एंड्रॉइड SDK की बताएगा, एंड्रॉइड SDK प्लेटफॉर्म की बताएगा, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस की बताएगा। वो सारी चीजें आपने वहां पे क्या कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के पास एक इशू आ रहा होता है, वो सारे सेटअप कर लेते हैं लेकिन स्टिल उनके पास जो है वो एरर्स आ रहे होते हैं जब भी वो रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन होता है ये हाइपर-V। ठीक है, ये आप जरा यहाँ पे आना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि ये इशू बेसिकली है क्या, आप अपने सिस्टम में जाकर चेक कर सकते हो कि भाई आपके पास हाइपर-V इनेबल है या नहीं है। अगर तो इनेबल नहीं है तो उसको आप क्या कर देना, इनेबल कर देना, और अगर वो इनेबल है तो आप उसको एज इट इज रहने देना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास ये जो हाइपर विजर प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, इसको आपने क्या कर लेना है, चेक मार्क कर लेना है अगर ये क्या है, अनचेक है। ठीक है, और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ये अनचेक मार्क हुआ होता है, तो आपने इसको क्या कर लेना है, चेक मार्क कर लेना है। एक बार ये भी जरूर देख लेना कि ये चेक मार्क होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे इंस्टॉल्ड हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ पाथ का क्या करना है, सेटअप करना है। ठीक है, अब वो पाथ का सेटअप कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है। भाई मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। जब आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीट डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीट डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे ये एंड्रॉइड SDK प्लेटफॉर्म 34 आएगा, इंटेल x86 एटम 64 सिस्टम इमेज या फिर गूगल APIs, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इनको भी आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और आपका जो वर्जन होना चाहिए वहाँ पे वो क्या होना चाहिए, 34.0.0 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपने क्या करना है, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का सेटअप करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओगे। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे और आप जाओगे SDK मैनेजर पे। जब आप SDK मैनेजर पे जाओगे तो देखो आपको एंड्रॉइड SDK की यहाँ पे लोकेशन मिल रही है। आपने इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आकर सिंपल लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आपने इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप क्लिक करोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपने नाम क्या रखना है, एंड्रॉइड_होम रखना है। ठीक है, आपने अपने वेरिएबल नेम क्या रखना है, एंड्रॉइड_होम रखना है, और उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी है, जो पाथ हमने अभी एंड्रॉइड स्टूडियो से कॉपी करा था, ये वाला जो पाथ कॉपी रखा था वो आपने उसकी क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखो ऑलरेडी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है एंड्रॉइड_होम क्या रखा हुआ है, इसका वेरिएबल नेम रखा हुआ है, और वेरिएबल वैल्यू क्या है, वही पाथ है जो मैंने यहाँ से अभी अभी क्या करा था, कॉपी करा था। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे ओके करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने पावर शेल में, और पावर शेल में जाने के बाद आपने ये वाली कमांड को क्या करना है, रन करना है। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, पावर शेल का ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद एक बार इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आके मैं इस कमांड को क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंड्रॉइड_होम था इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि इसको मैंने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये एक और चीज़ बोल रहा है, भाई ये बोल रहा है कि भाई आपने एक और चीज़ का सेटअप करना है। वो क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, जो SDK का पाथ आपने यहां से क्या करा था, कॉपी करा था। ठीक है, आपने इसी चीज को क्या करना है, दोबारा से कॉपी करना है, और आपने आना है अब सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है,
सिस्टम वेरिएबल्स में आके आप क्या करोगे, इस पाथ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे एडिट का। जैसे ही आप एडिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक न्यू के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके आप अपना वो पाथ पेस्ट करोगे। पाथ पेस्ट करने के बाद आपने उसके आगे क्या लिख देना है, स्लैश प्लेटफॉर्म टूल्स लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ आपने लिख देनी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल वही पाथ है एसडीके तक। आपने उसके बाद क्या करना है, स्लैश लगाना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, प्लेटफॉर्म डैश टूल्स, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही पाथ रहेगा आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे ओके कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। ये आपके एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सेटअप हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एंड्रॉइड डिवाइस बनानी है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, एवीडी बोलते हो, यानी कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस बोलते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद इसको एक बार ओके कर देते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख रहे हो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है, मैं इस पर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आके देखो अभी मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं बनी हुई। मैं क्या करूंगा, इस क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करूंगा और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें से आप क्या चूज कर लो, ये पिक्सल वाली चूज कर लो। ये थोड़ी सी हल्की डिवाइस होती है। ठीक है, तो आप ये ले लो। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे अगर ये इंस्टॉलेशन मांगेगा तो आप इसकी इंस्टॉलेशन कर देना, अदरवाइज ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, आपने इसी को क्या कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप अपनी डिवाइस का नाम चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिनिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी इस वर्चुअल डिवाइस को रन कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम में ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको आप बिल्कुल टाइम देना है, इसको बिल्कुल ओपन होने देना है। जब ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा फिर मैं वीडियो को क्या करूंगा, दोबारा से स्टार्ट करूंगा। देखो ये यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको बिल्कुल हम टाइम दे देते हैं इसका। अब हम क्या करेंगे, अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये लिखा आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू सक्सेसफुली सेटअप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो भी आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था वो सारा आप यहाँ पे सेटअप कर चुके हो। अब आपने क्या करना है, रिएक्ट नेटिव के एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार बैक यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे आके हमारे पास क्या था, ये रहा, कैन आई यूज रिएक्ट नेटिव विदाउट अ फ्रेमवर्क। मैं इस पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और अभी इसको हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे आके आपके पास लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विदाउट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं इस पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आके हमारे पास क्या होती है, एक कमांड होती है npm uninstall -g, यानी कि ग्लोबली @react native community/cli। ये आप इस वजह से चलाते हो कि अगर इन केस अगर आपने कोई भी रिएक्ट नेटिव का पहले सेटअप करा हो ग्लोबली, तो आप इस कमांड को चला के क्या कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव को अनइंस्टॉल कर सकते हो और दोबारा से आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी रिएक्ट नेटिव का सेटअप कभी भी नहीं किया तो आपको इस कमांड को रन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने इनकेस कभी भी रिएक्ट नेटिव CLI का सेटअप किया है ग्लोबली तो आप इस कमांड को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो अपने CMD में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये आपके पास कमांड दी हुई है कि आप इस कमांड का यूज करते हुए क्या कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस कमांड को यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस फोल्डर का मैंने यहाँ पे नाम रख दिया और इस फोल्डर के अंदर अब मैं क्या करूँगा, CMD को ओपन करने वाला हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा CMD और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, अपनी उस कमांड को जो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को क्रिएट करने की कमांड है उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। यहाँ पर आकर पूरी कमांड आपकी एज इट इज रहेगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर अपने प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल रख लेते हैं। ठीक है, रिएक्ट यहाँ पे हम रख लेंगे इसको नेटिव और उसके बाद हम यहाँ पे रख लेंगे ट्यूटोरियल। ठीक है, आपने बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से, रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, वाई पे क्लिक करूँगा। वाई पे क्लिक करना है ताकि क्या करे, आगे इसको प्रोसीड कर दे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मोबाइल कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे आप गूगल चलाना चाहो, यूट्यूब चलाना चाहो, मेरा चैनल इसमें देखना चाहो, जो भी काम आप इसमें करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। ये आपके पास एक वर्चुअल डिवाइस आ चुकी है और हम इसी में क्या करेंगे, अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को रन करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाए पहले, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी रिएक्ट नेटिव CLI का फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट का यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सा लोगो आ रहा है। इसके साथ साथ वेलकम टू रिएक्ट नेटिव 0.74.3। ठीक है, ये इसका क्या है, करंट वर्जन है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न वंस राइट एनीवेयर। जो बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि सिंगल कोड बेस से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करते हो कि सिंगल कोड बेस से आप एंड्रॉइड और iOS दोनों की एप्लीकेशन क्या करते हो, रिएक्ट नेटिव में बना सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ
बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा CD और टैब प्रेस करूँगा। देखो इसी नाम से मैंने क्या करा था, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखो इस नाम से मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब मैंने बोला CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, कि भाई आप क्या करो, इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। ठीक है, तो अब देखो मैं इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, VS कोड को ओपन करना है। एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर आऊँ अंदर, यहाँ पे आके मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँ ओपन विद कोड पे, तब भी क्या होगा, ये प्रोजेक्ट मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखो कोड स्पेस डॉट। कोड का मतलब VS कोड को ओपन करना है, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर। करंट डायरेक्टरी कौन सी है, रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल, इसके अंदर क्या करो, VS कोड को ओपन कर दो। ठीक है, तो अब आपका VS कोड के अंदर आपका ये जो रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट था वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखो ये VS कोड आपका ओपन हो चुका है। आपका जो रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आप बोलोगे भाई ये इतनी सारी फाइल्स, ये क्या सब है, ये सब तो हमें कुछ पता ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ रन करके दिखा देता हूँ कि सक्सेसफुली आपने अपनी रिएक्ट नेटिव CLI की एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रिएट भी कर लिया है और हम आपको इसका प्रूफ भी दिखा देते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, आप चाहो तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि भाई VS कोड इतना जबरदस्त हमारे पास आईडी है कि इसमें आपके पास टर्मिनल क्या होता है, यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे जरा साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको भी यहाँ से क्लोज कर दूंगा। रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड की कमांड भी रन कर सकते हो। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। या तो आप क्या कर सकते हो, npm स्टार्ट की कमांड रन कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपका मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मेट्रो क्या होता है इसके बारे में अभी बात करते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, npm रन एंड्रॉइड भी डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं रन करूंगा npm स्टार्ट की कमांड। जैसे ही मैं npm स्टार्ट की कमांड रन करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, मेट्रो स्टार्ट हो जाता है। अब ये मेट्रो क्या है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फास्ट स्केलेबल इंटीग्रेटेड। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करा है वीट का यूज करते हुए, तो आपको पता है कि वीट क्या होता था। बेसिकली वो आपको एक फास्ट डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड करता था। ठीक है, वो आपको एक फास्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था। सेम ऐसे ही यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव में आपके पास क्या होता है, मेट्रो होता है। मेट्रो क्या करता है, आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं उनको क्या करता है, कंबाइन करता है, कंपाइल करता है एक सिंगल फाइल में, और इसके साथ साथ क्या करता है, आपको एक फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपने अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे रन करना है, iOS में करना है, एंड्रॉइड पे करना है, कहाँ पे करना है। तो मैंने बोला कि भाई एंड्रॉइड में करना है, तो मैंने यहाँ पे A प्रेस कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट को एंड्रॉइड डिवाइस में क्या कर देगा, रन कर देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हम इसको पूरा टाइम देंगे और जैसे ये एप्लीकेशन रन कर देगा आप यहाँ पे देखना कि आपकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है आपकी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस में, यानी कि इस डिवाइस में आपकी ये जो एप्लीकेशन है, ये जो आपका रिएक्ट नेटिव CLI का प्रोजेक्ट है, ये इस डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है। देखो बिल्ड सक्सेसफुल भी लिखा हुआ आ चुका है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद फिर आप देखना ये बिल्कुल सही से काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी रिएक्ट नेटिव CLI की एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक बार यहाँ पे सारे पैकेजेस वगैरह को बंडल कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखना आपको अपनी फर्स्ट रिएक्ट नेटिव CLI की एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगी। तो देखो ये आपके रिएक्ट नेटिव CLI की फर्स्ट एप्लीकेशन आपने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अगर कोई इशू हो, कोई भी एरर आए आपको रिएक्ट नेटिव CLI का सेटअप करने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। ये थी हमारी रिएक्ट नेटिव CLI की इंस्टॉलेशन।